Alright, so to create a high quality cinematic video using AI, this is the 7 step system that I recommend. This is what I call viral video system. These are the 7 steps which we have to take to create an high quality engaging video. और इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम एक हाई क्वालिटी टॉप नॉच एआई वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जो कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि एआई के थ्रू बनाई गई है। ऑलराइट, सो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो एंगेजिंग स्क्रिप्ट राइटिंग का होता है। हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा आइडिया है देन यू कैन यूज दैट स्क्रिप्ट, और इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया, अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है तब आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो एक अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में हम अपनी स्क्रीन प्ले को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो स्क्रीन प्ले क्रिएट करने के लिए यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या जनरेट करना है, कैसे एनिमेशंस चाहिए, और आपके क्रेडिट्स बचेंगे, आपके क्रेडिट्स वेस्ट नहीं होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है स्टनिंग इमेजेस जनरेट करने का, जहाँ पर हम मिड जर्नी यूज़ करते हैं विजुअल्स जनरेट करने के लिए। जैसे भी शॉर्ट्स हमें चाहिए हम अपने स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग हर एक विजुअल जनरेट करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम वो सारे विजुअल्स एनिमेट करते हैं। फिफ्थ स्टेप जो हमारा होता है वो होता है वॉइस ओवर्स का या डायलॉग क्रिएट करने का। और इस स्टेप में अगर हमारी स्टोरी में वॉइस ओवर है, बैकग्राउंड वॉइस है या फिर डायलॉग्स हैं, सो वो सारी चीज़ें हम जनरेट करते हैं एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू। देन द सिक्स्थ स्टेप इज एडिटिंग एंड साउंड इफेक्ट्स। सो इस स्टेप में हम साउंड इफेक्ट्स ढूंढते हैं। देन जो हमारा सेवेंथ स्टेप होता है वो होता है फाइनल फिनिशिंग का, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कंपाइल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कंपाइल करते हैं। जितने भी एनिमेशंस हमने किए हैं, जितने भी डायलॉग्स हमने जनरेट किए हैं, जितने भी हमने साउंड इफेक्ट्स ढूंढे हैं, वो सारी चीज़ें कंपाइल करते हैं एक अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, एक एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। So our first step is to create a good engaging script. It is very easy to generate a script. आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है, आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन यूज चैट जीपीटी। आपको चैट जीपीटी ओपन करना है, आपको चैट जीपीटी में कमांड देना है, तो हेल्प मी डेवलप दिस स्टोरी फॉर अ 2 minute short film. I have also mentioned the duration for a 2 minute short film. Then I have also added a brief idea about the story, what kind of story I need. So यहाँ पर मैंने कमांड दिया है help me develop this story for a small 2 minute short film. The story is about a man named James who has built a time machine and travels in it to the past. Alright, this is the kind of script I want, and I have also added a command that create a screenplay with visual ideas and dialogues. ऑलराइट, सो आपको ये कमांड चैट जीपीटी को देना है एंड देन हिट एंटर। अब आप देखोगे कि चैट जीपीटी ने कैरेक्टर डेवलप किया है। कैरेक्टर कैसा है, चैट जीपीटी ने पूरी स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले क्रिएट कर दिया है, प्लस विजुअल आइडियाज़ भी हैं, हमारे शॉर्ट्स कैसे होंगे वो भी हैं। उसके बाद यहाँ पर डायलॉग्स भी एडेड है। सो आप पूरी अपनी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट है, तब आप यहाँ से स्क्रीन प्ले भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट है। ऑलराइट, यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट है मेरे पास। अ शेफ बियर इज कुकिंग इन हिज किचन, ही हियर्स अ कॉल फ्रॉम हिज डॉटर, ही गोज आउट, हिज डॉटर फाउंड अ ह्यूमन स्कल व्हाइल प्लेइंग which she showed to her father, Chef Beer. Alright, so this is the story we have. Now what we can do, अगर हमारे पास कोई भी विजुअल आइडियाज़ नहीं है कि इस स्टोरी को प्रेजेंट कैसे करना है, तब हम सिंपली यहाँ से इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी पर आगे जाएंगे एंड देन हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे क्रिएट अ स्क्रीन प्ले विद डायलॉग्स फॉर दिस स्टोरी एंड देन पेस्ट आवर स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दी है एंड मैंने कमांड दिया है क्रिएट अ स्क्रीन प्ले विद डायलॉग फॉर दिस स्टोरी। अब यहाँ पर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे स्क्रीन प्ले मिल जाएगा फॉर अ 2 minute शॉर्ट फिल्म। अगर मुझे ये 30 सेकंड की चाहिए होता तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता था दैट आई नीड दिस फॉर अ 30 सेकंड स्टोरी। सो यहाँ पर हमारा पूरा स्क्रीन प्ले रेडी हो चुका है, राइट, एंड इवन डायलॉग्स भी हैं यहाँ पर।
आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऑटोमेटेड अप्रोच है। आप पूरे पूरे स्क्रीन प्ले चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट कर सकते हो एंड देन आप विजुअल्स जनरेट कर सकते हो, ऑलराइट। बट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन प्ले क्रिएट किया हुआ है। हम उस स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग विजुअल्स जनरेट करेंगे। मैंने इस स्क्रिप्ट के लिए एक रफ स्क्रीन प्ले क्रिएट किया है एंड हम उसी स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग विजुअल्स जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी का स्क्रीन प्ले ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे ये शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, शॉर्ट 3, शॉर्ट 4, शॉर्ट दिस इज शॉर्ट 5 एंड दिस इज शॉर्ट 6। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पूरा स्क्रीन प्ले खुद से क्रिएट किया है। अब इस स्क्रीन प्ले का बेनिफिट ये है दैट हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे शॉट्स कैसे होने वाले हैं, ऑलराइट। जैसे आप फर्स्ट शॉट अगर यहाँ पर नोट करोगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है ये इंटीरियर शॉट होगा, लोकेशन किचन है एंड इट्स अ डे टाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किस तरह का शॉट होगा वो मेंशन किया, अ क्लोजअप शॉट ऑफ शेफ बियर कुकिंग इन हिज किचन, ऑलराइट। बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा इस शॉट में, तो बैकग्राउंड में डोर ओपन होने के साउंड इफेक्ट होंगे एंड देन बैकग्राउंड ऑडियो, बैकग्राउंड डायलॉग भी होगा बेबी बियर का, एक्साइटेड है जो डैडी डैडी शाउट करते हुए आ रही है, ऑलराइट। ये मेरा फर्स्ट सीन होगा। अब मेरे पास मुझे क्लैरिटी है कि मुझे एग्जैक्टली क्रिएट क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू जनरेट द विजुअल्स, ऑलराइट। पर विजुअल्स मिडजर्नी में जनरेट करने से पहले हमें प्रॉम्प्ट क्रिएट करने होगा। बट प्रॉम्प्ट क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग, प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर कैसे करना है। बेसिकली प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे प्रॉम्प्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट है सो दैट आपके जो भी विजुअल्स जनरेट हो वो एक्यूरेट विजुअल्स हों, जैसे विजुअल्स आपको चाहिए वैसे ही हों, ऑलराइट। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए, ऑलराइट। जैसे सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है शॉट टाइप, किस तरह का शॉट है, ऑलराइट। फ्रेमिंग क्या है, इट्स अ क्लोजअप शॉट, वाइड शॉट है, हाई एंगल शॉट है, लो एंगल शॉट है, किस तरह का शॉट है ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पार्ट है प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का हमारे वो है सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, हमारा सब्जेक्ट कौन है, ऑलराइट। हमारा सब्जेक्ट कोई बियर है, कोई कैट है, कोई वॉरियर है, कौन है हमारा सब्जेक्ट, वो दिखता कैसा है, ऑलराइट। उसकी अपीयरेंस ये डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा सब्जेक्ट कैसा दिखता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसने क्या पहना हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड करते हैं एंड देन हम मेंशन करते हैं एक्शन, वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ऑलराइट। एंड उसके बाद हम मेंशन करते हैं बैकग्राउंड डिटेल्स। बैकग्राउंड डिटेल्स मीन्स वो सब्जेक्ट कहाँ पर है, किस एनवायरनमेंट में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं। वो सब्जेक्ट किसी रूम में है, किसी जंगल में है, किसी ट्रैफिक में है, वो कहाँ पर है ये मेंशन करते हैं। देन जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है मॉडिफायर्स का। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स मीन्स वो सारे कीवर्ड्स जो हमारे इमेज की स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर मैं कोई कीवर्ड ऐड करता हूँ फोटो रियलिस्टिक, इससे मुझे जो भी मेरे विजुअल्स जो भी जनरेट होंगे वो रियलिस्टिक स्टाइल में विजुअल्स होंगे, ऑलराइट। अगर मैं यहाँ कोई मॉडिफायर्स में कोई कीवर्ड ऐड कर देता हूँ 2D कॉमिक स्टाइल, तो मेरे जो भी विजुअल्स होंगे जो जनरेट होंगे वो 2D स्टाइल में होंगे। अगर मुझे पिक्सार स्टाइल में विजुअल चाहिए, जैसे पिक्सार स्टाइल एनिमेटेड स्टाइल विजुअल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जो जो पिक्सार के होते हैं वो कैसे एनिमेटेड से होते हैं, राइट। अगर मुझे उस स्टाइल में कोई विजुअल जनरेट करना हो, कोई कैरेक्टर जनरेट करना हो, तब मैं मॉडिफायर्स में ऐड कर सकता हूँ 3D पिक्सार स्टाइल। यहाँ मॉडिफायर्स में हम वो सारे कीवर्ड ऐड करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स ऐड करते हैं जिससे हमारी इमेज की स्टाइल इन्फ्लुएंस होती है, जिससे हमारी इमेज की क्वालिटी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे यहाँ पर हमारा जो सीन है उसमें हमारा एक बियर है, एक शेफ बियर है जो किचन में कुक कर रहा है, राइट। यहाँ पर हमारा शॉट टाइप कैसा होगा, सबसे पहले मैं वो मेंशन करना है, अ क्लोजअप शॉट, ऑलराइट। उसके बाद सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट कैसा दिखता है, ऑलराइट, कौन है हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जो है फरी ब्राउन बियर शेफ, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, ऑलराइट। एक्शन में हम ऐड करते हैं वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, होल्डिंग अ सिंगल एग डेलिकेटली प्रिपेयरिंग टू क्रैक इट, ऑलराइट। बैकग्राउंड डिटेल्स, वो सब्जेक्ट कहाँ पर है, इन अ वुडन हाउस, यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ये हमारी लोकेशन हो गई। देन मॉडिफायर्स, अब मॉडिफायर्स में हम वो सारे कीवर्ड्स ऐड करते हैं, वो सारी
कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड करते हैं जो हमारी इमेज की स्टाइल डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैंने कॉमिक स्टाइल ऐड किया है तो जो भी इमेज जनरेट होगी वो कॉमिक स्टाइल में होगी। अगर मैं इस कॉमिक स्टाइल की जगह पे सिनेमैटिक स्टाइल लिख दूँ तब जो मेरे विजुअल्स होंगे वो सिनेमैटिक स्टाइल में होंगे, रियलिस्टिक होंगे। यहाँ पर मैं और भी ऐड कर सकता हूँ फोटो रियलिस्टिक। अब इन कीवर्ड से मेरे जो भी विजुअल्स जनरेट होंगे वो रियलिस्टिक स्टाइल में होंगे। यहाँ पर मैं लाइटिंग भी ऐड कर सकता हूँ, ड्रामेटिक लाइटिंग। ऑलराइट, यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ एनवायरनमेंट के बारे में, कलर टोन्स ऐड कर सकता हूँ, कैसे कलर टोन्स चाहिए मुझे। सो ये सारी चीज़ें क्योंकि इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी इमेज की स्टाइल को, हमारी इमेज की क्वालिटी को, कैसी क्वालिटी होगी। अगर मैं यहाँ पर 4K मेंशन करता हूँ तो आप जो नोटिस करोगे जो आपकी इमेज की क्वालिटी होगी वो बहुत शार्प होगी। रेजोल्यूशन उसका 4K नहीं होगा, वो दिखने में बहुत ज़्यादा शार्प होगी। ऑलराइट, सो ये मॉडिफायर्स होते हैं। यहाँ पर हम वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो हमारी इमेज की ओवरऑल स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारी इमेज की ओवरऑल स्टाइल को अफेक्ट करती हैं। वो कीवर्ड्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं। हम यहाँ पर वो पैरामीटर्स भी ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो पैरामीटर ऐड करते हैं। एस्पेक्ट रेशो पैरामीटर मिड जर्नी में ऐड होता है AR पैरामीटर। यहाँ पर अगर मैं 1:1 टाइप करूँ तो हमारी जो भी इमेज जनरेट होगी उसका जो एस्पेक्ट रेशो होगा वो स्क्वायर में होगी। अगर मैं यहाँ पर 16:9 टाइप करूँ, अब जो मेरी इमेज जनरेट होगी वो एक रेक्टेंगुलर इमेज होगी। सो ये एस्पेक्ट रेशो भी हम मॉडिफायर्स में ऐड करते हैं बिकॉज ये हमारी इमेज की आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी इमेज की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सारे मॉडिफायर्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं ऐड करूँ तब हमारा प्रॉम्प्ट जो होगा वो हमारा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अ क्लोजअप शॉट, फरी, ब्राउन बियर। सो ये हमारा प्रॉम्प्ट होगा, कंप्लीट प्रॉम्प्ट, जो हम यहाँ से कॉपी करके मिड जर्नी में पेस्ट करके अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से हम प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करते हैं। ये होता है प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर। हमारे प्रॉम्प्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर आप प्रॉम्प्ट्स आप चैट जीपीटी से भी क्रिएट कर सकते हो। बस आपको चैट जीपीटी को कमांड देना होगा दैट फॉलो दिस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, फॉलो दिस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, एंड इससे आपको जो भी प्रॉम्प्ट मिलेंगे वो इसी स्ट्रक्चर में होंगे। ऑलराइट, सो अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपने सारे विजुअल्स जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे शॉट्स नोट डाउन कर रखे हैं और ये एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में हमारा स्क्रीन प्ले था। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एग्जैक्टली मुझे क्या जनरेट करना है, किस तरह का शॉट जनरेट करना है। इसमें मैंने मेंशन किया है शॉट टाइप, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ऑलराइट, सब्जेक्ट कहाँ पर है, लोकेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। और जो हमारा मॉडिफायर होने वाला है, जो मुझे स्टाइल चाहिए वो हमारी स्टाइल ये होगी। ये हमारे मॉडिफायर्स हैं, मुझे इस स्टाइल में ये सारे विजुअल्स चाहिए। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस कमांड को यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं ओपन करूँगा चैट जीपीटी एंड मैं चैट जीपीटी में कमांड टाइप करूँगा गिव मी। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट अ सिनेमैटिक शॉट इन मिड जर्नी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया मुझे किस तरह का शॉट चाहिए। अ मिड क्लोजअप शॉट ऑफ अ ब्राउन फरी बियर एज अ शेफ holding an egg to cook standing in front of a pan on a stove in his wooden beer house। यहाँ पर मैंने मॉडिफायर्स भी पेस्ट किए हैं। देन मैं आगे इस कमांड में ऐड करूँगा फॉलो दिस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर पेस्ट कर दूंगा जिस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर में मुझे सारे प्रॉम्प्ट्स चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया है। ये हमारा फर्स्ट शॉट के लिए हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है। मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, ओपन करूँगा मिड जर्नी। अब हमें क्या करना है, इमेजिन, यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो पैरामीटर हमें ऐड करना है। सो AR पैरामीटर 16:9, ये AR पैरामीटर हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज की एस्पेक्ट रेशो को डिसाइड करने के लिए। हमें अपनी इमेज वर्टिकल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल वाइड स्क्रीन के लिए चाहिए। सो यहाँ पर हमें वाइड स्क्रीन के लिए चाहिए, इसलिए मैंने एस्पेक्ट रेशो 16:9 ऐड किया। देन हिट एंटर। सो जब तक ये विजुअल जनरेट हो रहा है हम नेक्स्ट विजुअल जनरेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉट कुछ ऐसा होने वाला है। हमें सिंपली यहाँ से इस शॉट को कॉपी करना है। यहाँ पर अगेन मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगा मुझे किस तरह का शॉट चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा अब इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी को कि कौन सा
स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सिर्फ मुझे एक बार बताना है। उसके बाद चैट जीपीटी सेम स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर कमांड दूंगा प्रॉम्प्ट टू जनरेट एन इमेज अ सिनेमैटिक शॉट ऑफ, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारे विजुअल्स रेडी हो चुके हैं। मुझे फर्स्ट विजुअल अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट विजुअल के और वेरिएशंस भी जनरेट कर सकता हूँ। ये फर्स्ट विजुअल अच्छा है, ऑलराइट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देन हमें सेकंड विजुअल जनरेट करना है, ये हमारा सेकंड विजुअल है। मैं जो मॉडिफायर्स होंगे वो मैं सेम रखना चाहता हूँ। यहाँ पर चैट जीपीटी ने जो एंड में मॉडिफायर्स होते हैं वो चेंज कर दिए हैं, मुझे सेम मॉडिफायर्स रखने हैं हर प्रॉम्प्ट में। तब मैं यहाँ पर कमांड दूंगा कीप द सेम मॉडिफायर्स, परफेक्ट। एंड अब हम सेकेंड विजुअल भी जनरेट करेंगे। सो हमारा ये विजुअल भी रेडी हो चुका है। मैं फर्स्ट विजुअल अपस्केल कर लेता हूँ। ये हमारा विजुअल रेडी हो चुका है एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट विजुअल हमें कुछ ऐसा चाहिए, अ मिड क्लोजअप शॉट ऑफ अ ब्राउन फरी बियर्ड as a chef standing in front of a pan on a stove. Alright, so this is our next visual. मैं यहाँ से सेम प्रॉम्प्ट अगेन कॉपी करूँगा, फिर से हमें एक सिमिलर विजुअल चाहिए, एक ऐसा ही विजुअल हमें फिर से चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस इमेज का लिंक यूज़ करूँगा OREF पैरामीटर के साथ। OREF पैरामीटर क्या होता है? OREF पैरामीटर हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए। अब मुझे ये सेम कैरेक्टर चाहिए अगेन, राइट, डिफरेंट पोज में, तब मैं OREF पैरामीटर यूज़ करूँगा। जैसे पहले मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा, देन मैं एस्पेक्ट रेशो यूज़ करूँगा, एस्पेक्ट रेशो 16:9, एंड देन मैं OREF पैरामीटर यूज़ करूँगा, OREF स्पेस। अब इसके साथ मैं यूज़ करूँगा इस इमेज का लिंक। ये इमेज ओपन करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी लिंक, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा, हिट जनरेट। सो अभी इसमें से मुझे कोई विजुअल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एक बार फिर से इसको रीजनरेट करूँगा। ओके, सो थर्ड विजुअल मुझे अच्छा लग रहा है, आई कैन यूज़ द थर्ड विजुअल। सो ओके, सो थर्ड विजुअल मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने थर्ड विजुअल को अपस्केल कर लिया है। ये नेक्स्ट विजुअल होगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। राइट, अब हमारा नेक्स्ट शॉट क्या होने वाला है? बैक शॉट ऑफ ब्राउन फरी शेफ बियर, ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट शॉट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगा, चैट जीपीटी को यहाँ पर कमांड दूंगा मुझे कैसा शॉट चाहिए, चैट जीपीटी मुझे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं, ओपन मिड जर्नी एंड जनरेट अगेन। यहाँ पर मैं सेम एस्पेक्ट रेशो यूज़ करूँगा एंड अगेन OREF पैरामीटर यूज़ करूँगा। ओके, सो इन विजुअल्स में से अभी मुझे कोई पसंद नहीं आया, सो मैं फिर से रीजनरेट करूँगा सेम प्रॉम्प्ट के साथ। इस बार मैं एक और पैरामीटर यूज़ करूँगा, OW पैरामीटर। OW पैरामीटर मीन्स ओमनी वेट। अब ओमनी वेट क्या होता है? अभी हम OREF पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ओमनी रेफरेंस पैरामीटर। यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया हुआ है ओमनी रेफरेंस, एंड इसके साथ मैंने यहाँ पर लिंक पेस्ट किया हुआ है, राइट। हम एक लिंक दे रहे हैं, एक रेफरेंस इमेज दे रहे हैं, जैसे ये इमेज जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर भी ये रेफरेंस इमेज दिया है, राइट। अब ये रेफरेंस इमेज कितना इन्फ्लुएंस करे हमारी न्यू जनरेशन को, ये डिसाइड करता है ओमनी वेट। सो अभी मैंने ओमनी वेट की वैल्यू 50 ऐड की है।
जैसे यहाँ पर मैंने ये इमेजेस जनरेट किए हैं, मुझे जो सेकंड इमेज है वो क्लोज है, जैसी इमेज मुझे चाहिए उससे काफ़ी क्लोज है। अब मैं क्या करूँगा, इसके मैं और वेरिएशंस जनरेट कर सकता हूँ। सो मैं कुछ वेरिएशन जनरेट करूँगा जब तक मुझे एक्यूरेट इमेज नहीं मिल जाती। सो यहाँ पर मुझे ये थर्ड विजुअल बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा हमें चाहिए ये विजुअल वैसा ही है। सो मैं थर्ड विजुअल को अपस्केल कर लूँगा। सो हमारा एक और विजुअल रेडी हो चुका है। ये विजुअल, मुझे कुछ ऐसा ही विजुअल चाहिए था। इसको मैं 4K में अपस्केल कर लेता हूँ। एंड जितने भी विजुअल्स हमारे रेडी हो चुके हैं उनको मैं 4K में अपस्केल कर लेता हूँ। सो हमारे 4 विजुअल्स रेडी हो चुके हैं। एंड इनको एनिमेट करने से पहले हमें डायलॉग्स भी जनरेट करने होंगे, राइट? जो भी हमारी वीडियो में डायलॉग होने वाला है हमें वो भी जनरेट करने हैं। सो डायलॉग जनरेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 11 लैब्स। सो दिस इज़ 11 लैब्स। यहाँ पर हम अपने डायलॉग्स पेस्ट करके हम जनरेट कर सकते हैं। और अभी जो मैं 11 लैब्स का वर्जन यूज़ करने वाला हूँ, ये वर्जन 3 यूज़ करने वाला हूँ। ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये वर्जन अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, तो थोड़े बहुत से बग भी आते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें अपने डायलॉग्स यहाँ पर देखने हैं कौन कौन से डायलॉग हैं। सबसे पहला जो डायलॉग है वो ये है, एक्साइटेड साउंड में डैडी किड की वॉइस है। सो यहाँ पर हमें ओपन करना है 11 लैब्स। यहाँ पर हमें अपने डायलॉग्स को पेस्ट करना है। यहाँ पर ये आप एक्साइटेड टोन देख रहे हो, यहाँ पर हम कोई भी टोन चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई डायलॉग एंगर में मैं चाहता हूँ उसकी जो टोन हो वो एंगर हो, तब मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में एंगर टाइप करना होगा, एंगर। एंड उसके बाद जो हमारा डायलॉग है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। इस तरह से हम यहाँ पर डायलॉग जनरेट करते हैं। अगर हमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए तब हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से भी डायलॉग्स टाइप कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन चाहिए तब हम यहाँ पर वो एक्सप्रेशन मेंशन कर सकते हैं जिस एक्सप्रेसिव टोन में वो हमें डायलॉग चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद क्या है हमारा डायलॉग, फर्स्ट ये डायलॉग है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस है, यहाँ से आपको वॉइस सेलेक्ट करनी है, आपको ये डायलॉग किस वॉइस में चाहिए। सो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वॉइसेस हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। She tore her gaze away from her ruined foot. Hey, are you looking for a fresh and I'm going to use this voice for baby beer and then hit generate. Daddy! Daddy! So I like this voice, this audio. I will simply download it. So ऐसे ही हमें सारे ऑडियोज सारे डायलॉग्स जनरेट करने हैं। देन यहाँ पर हमारे पास फिर से एक डायलॉग है, सिमिलर डायलॉग है, सिमिलर टोन होगी, हम फिर से जनरेट करेंगे। Daddy! Daddy! ऑलराइट, सो ये डायलॉग भी जनरेट हो चुका है, हमारा सेकंड डायलॉग भी जनरेट हो गया। एंड अब हमें यहाँ पर शेफ बियर की भी डायलॉग को जनरेट करना है। सो यहाँ पर नॉर्मल डायलॉग है एंड यहाँ पर हमें वॉइस सेलेक्ट करनी है, तो ये डिफरेंट वॉइस होगी। Coming! Coming! ये साउंड अच्छा है, ये ऑडियो अच्छी है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड देन वन लास्ट डायलॉग इज, लुक डैडी व्हाट आई हैव फाउंड। सो इसको भी जनरेट कर लेते हैं। एंड इसके लिए हम अगेन यूज़ करेंगे होप्स वॉइस। एंड देन आई विल मेंशन द टोन इज एक्साइटेड। Look, Daddy! What I have found! सो दिस इज ऑल्सो गुड। सो हमारे सारे डायलॉग्स भी जनरेट हो चुके हैं। सो अभी तक हमने जितने भी विजुअल्स जनरेट किए हैं अब उसको एनिमेट करना है, और एनिमेशन करने के लिए हमें चाहिए होगा प्रॉम्प्ट, राइट? सो प्रॉम्प्ट अगेन हम चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। एनिमेशन करने के लिए भी हम प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। एंड जो प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं एआई एनिमेशन करने के लिए, वो प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, प्लस कैमरा मूवमेंट, जो कैमरा है उसका मूवमेंट कैसा है। सो इसके लिए भी हम प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हमने मिड जर्नी में इमेजेस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स क्रिएट किए थे चैट जीपीटी के थ्रू। हम सेम
इसी तरह से हम एनिमेशन करने के लिए भी प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? हमें चैट जीपीटी ओपन करना है, जिस भी फ्रेम को हमें एनिमेट करना है हमें वो फ्रेम चैट जीपीटी में अपलोड करना है एंड यहाँ पर हमें कमांड देना है prompt to animate this image as। अब यहाँ पे हमें मेंशन करना है कैसा एनिमेशन चाहिए। The bear is cracking the egg। ऑलराइट, उसके बाद हमें कमांड में ऐड करना है कौन सा स्ट्रक्चर, फॉलो दिस prompt structure एंड देन हमें यहाँ पर अपना prompt स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, इससे जो भी हमारा प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा वो इसी स्ट्रक्चर में होगा। पर मुझे अभी इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपना कस्टम जीपीटी यूज़ करने वाला हूँ। ये कस्टम जीपीटी मैंने बिल्ड किया है, इसको मैंने ट्रेन किया है, जो मुझे एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके देता है। हमारे फिल्म मेकिंग प्रोग्राम के अंदर हम ये जीपीटी एज अ बोनस प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम ये भी बताते हैं कि आप खुद के जीपीटीज कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप खुद के स्ट्रक्चर्स, खुद के प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड आप खुद के कस्टम जीपीटीज कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम फिल्म मेकिंग प्रोग्राम के अंदर डिटेल में सिखाते हैं। अभी यहाँ पर मैं सारे प्रॉम्प्ट्स एनिमेशन क्रिएट करने के लिए इस जीपीटी का यूज़ करूँगा। वॉट आई विल डू इज आई विल सिंपली upload the frame in chat gpt and I will give a command prompt to animate this image as the bear is cracking the egg to cook and then camera movement, subtle camera zoom in। सो यहाँ पर मैंने कैमरा मूवमेंट भी मेंशन किया है, मुझे कैसा मूवमेंट चाहिए एंड देन हिट एंटर। अब हमारा एनिमेशन का प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा। अब इस इमेज को एनिमेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हेलुआ एआई या फिर क्लिंग एआई। सो अभी मैं इस फ्रेम को एनिमेट करने के लिए मैंने हेलुआ एआई ओपन किया है। यहाँ पर हमें इस फ्रेम को अपलोड करना होगा, जो हमें एनिमेट करना है जिस इमेज को, हमें वो इमेज अपलोड करनी है इस बॉक्स में। और यहाँ पर नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पर हमें अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। जो प्रॉम्प्ट हमने अभी अभी जनरेट किया है हमें ये प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट कर दिया है, देन हिट जनरेट। अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है उसको भी हमें एनिमेट करना है, उसके लिए भी हमें प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट फ्रेम ये वाला फ्रेम है, इसको हम चैट जीपीटी में इंपोर्ट करते हैं एंड इसके लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं। प्रॉम्प्ट टू एनिमेट दिस इमेज एज द बेबी bear is running in excitement comma going inside the house camera tracks his movement। ऑलराइट, हमें इसका भी प्रॉम्प्ट मिल चुका है। अब ये इमेज हम क्लिंग में भी एनिमेट कर सकते हैं। सो क्लिंग में एनिमेट करने के लिए हमें यहाँ वीडियो जनरेशन में जाना है, यहाँ पर हमें अपना फ्रेम अपलोड करना है, जो फ्रेम हमें एनिमेट करना है। ये है हमारा फ्रेम, यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है एंड देन यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पर हमें अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है। ऑलराइट, एंड देन हिट जनरेट। सो हमारा सेकेंड फ्रेम भी एनिमेट हो रहा है, ये हमारा थर्ड फ्रेम है। सो इसके लिए भी हम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसमें हमें कैसा एनिमेशन चाहिए। पहले मैं इस इमेज को चैट जीपीटी में अपलोड करूँगा एंड देन उसके बाद प्रॉम्प्ट टू एनिमेट दिस इमेज एज द bear looks bear looks towards left and says something। Prompt to animate this image as the bear looks towards left or maybe turns his head towards left, turns his head towards left and says something।
camera slowly dolly in. Or maybe prompt to animate this image as the bear turns left and goes out of the kitchen. Camera tracks his movement. Prompt to animate this image as the bear turns left and goes out of the kitchen. The camera tracks his movement. ओके सो ये बेबी बियर का एनिमेशन हो चुका है एंड अब हमें नेक्स्ट शॉट एनिमेट करना है जिसमें बियर किचन से बाहर जा रहा है. सो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिंग एआई में मैं ये शॉट एनिमेट करूँगा. यहाँ पर मैं इस फ्रेम को अपलोड कर लेता हूँ एंड हमारा ये प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है. यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ एंड देन हिट जनरेट. एंड हाइलुआ में कुक करते हुए भी ये एनिमेशन हो चुका है. सो अब हमें लास्ट शॉट एनिमेट करना है. ये वाला शॉट हमें एनिमेट करना है जिसमें ये बेबी बियर स्कल शो कर रही है. सो इसको हम चैट जीपीटी में, इस इमेज को हम चैट जीपीटी में अपलोड करेंगे. एंड कैसा एनिमेशन चाहिए? प्रॉम्प्ट टू एनिमेट दिस image as the baby bear showing the skull to his father. Camera slowly zooms in. ओके सो ये प्रॉम्प्ट भी रेडी हो चुका है. इसको भी हमें एनिमेट करना है क्लिंग एआई में. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है एंड देन हिट जनरेट. ऑलराइट सो जो 4 शॉट्स थे वो सारे एनिमेट हो चुके हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, ये वाला शॉट भी एनिमेट हो चुका है. इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. सो हमारे सारे शॉट्स ऑलमोस्ट एनिमेट हो चुके हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है साउंड इफेक्ट्स का. हमें साउंड इफेक्ट्स ढूंढने हैं एंड सबको कंपाइल करना है प्रीमियर प्रो में. अब साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज़ होंगे? जैसे यहाँ पर ये बियर अगर वॉक कर रहा है सो फुट स्टेप्स के साउंड इफेक्ट होंगे. अगर यहाँ पर बियर ने एग क्रैक किया है तो उसके साउंड इफेक्ट होंगे. सो इस तरह के फुली साउंड इफेक्ट्स हमें ऐड करने हैं. और साउंड इफेक्ट्स आप ढूंढने के लिए मिक्सकिट यूज़ कर सकते हो. ये वेबसाइट है, ये फ्री है. यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट्स ढूंढ सकते हो. यहाँ पर ये साउंड इफेक्ट्स का टैब है. यहाँ से आप फुली साउंड इफेक्ट्स ढूंढ सकते हो. यहाँ पर म्यूजिक का टैब है. सो यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ढूंढ सकते हो. राइट, यहाँ से आप एम्बियंट साउंड इफेक्ट भी ढूंढ सकते हो. तो ये फ्री सोर्स है. अगर आपको पेड सोर्स चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी पेड वेबसाइट्स हैं. एपिडेमिक साउंड, फिल्मस्ट्रो, मोशन एरे, ये सारे पेड ऑप्शंस हैं. बट ये मिक्सकिट एंड पिक्सबे ये फ्री ऑप्शंस हैं. सो यहाँ से हमें साउंड इफेक्ट्स ढूंढने होंगे एंड देन वो सारी चीज़ें हमें प्रीमियर प्रो में कंपाइल करनी होंगी. कंपाइल करके हम पूरी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं. अभी हमारा एक और शॉट एनिमेट हो रहा है. मैं वेट कर रहा हूँ वो एनिमेट हो जाए. उसके बाद मैं सारा शॉट्स को कंपाइल करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ. ऑलराइट सो एक बार सारी क्लिप्स एनिमेट हो जाती हैं उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है सारी क्लिप्स को कंपाइल करना. जैसे अभी मैंने यहाँ टाइम लाइन पर सारी क्लिप्स को कंपाइल किया है और ये 4 क्लिप्स हैं जो मैंने कंपाइल किया है. प्लस इसके साथ ये साउंड इफेक्ट्स हैं. ये आप ये ग्रीन में देख रहे हो, ये सारे साउंड इफेक्ट्स हैं. रियलिज्म ऐड करने के लिए हमें इतने सारे फुली साउंड इफेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं और ये वही सारे साउंड इफेक्ट्स हैं. यहाँ पर फुट स्टेप्स हैं, यहाँ पर एम्बियंट नॉइज़ है. ये बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं जिससे इसमें रियलिज्म ऐड हो. सो अब मैं इसका फाइनल रेंडर करूँगा एंड देन आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ. Daddy! 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 Coming! Look, Daddy, what I have found!